आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचें, अवामी मुफाद नहीं सोच रहे। करप्ट तो इंडिया के भी हैं, सही है, लेकिन वो अपनी अवाम के बारे में भी सोच। लेकिन देखिए ना, करप्शन में पाकिस्तान 140वें नंबर पर और इंडिया जो है वो मेरे ख्याल 80-85वें नंबर। फर्क है ना, वहाँ पर करप्शन कम है हमसे। सर कम है, ठीक है, लेकिन वो हमें तो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, जैसा हमारे पाकिस्तान का नाम है, किस नाम पे बना है। लेकिन हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, लेकिन नीचे से फर्स्ट नंबर। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ इस तरह की आपको यानी स्टूडेंट्स को गाइड करें कि कौन सी फील्ड है जिसमें आगे आप वर्स्ट स्कोप है, बजाय सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर पे लगाने के लिए। ठीक है, अब तो आईटी की इतनी फील्ड्स हैं और बहुत फील्ड्स आ गई हैं। ठीक है, इसमें अगर जाएं लोग आके इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इस चीज़ में। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सीरियस। तो इंडिया के अंदर देखें ना, हर कंपनी इंडिया के अंदर अपना ऑफिस खोल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पर वो कोई आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ करे। PhD की हुई लड़कों ने जिन्होंने 20 साल अपनी जिंदगी के ये समझे जाया किए, वो 10-10, 12-12 हज़ार पे जॉब कर रहे हैं। तो अब ये आप बताएं, इंडिया में ऐसा नहीं होगा, सही है। अब इंडिया में कोई शुरू नहीं कर सकता। जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, उनको निकलने से पहले जॉब ऑफर करते थे यूनिवर्सिटी वाले, पर पाकिस्तान में कोई हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। इस तरह नहीं चलता इधर। जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर इसीलिए ज्यादा है ना कि दूसरे ममालिक जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, गूगल, IBM, ट्विटर और इस तरह की दीगर कंपनीज की तरह अब यूट्यूब का जो CEO है वो भी इंडियन है, नील मोहन। तो क्या वजह है कि हर जगह पर हर इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो IT से रिलेटेड कंपनी है, उनके अंदर जो CEOs हैं वो इंडियन ही लग रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? इसकी रीज़न जाने कि पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि कहाँ पर ख़राबी है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ख़राबी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट में, पाकिस्तानी आवाम में ख़राबी है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कहाँ पर फॉल्ट है कि जो इंडियन ही हर चीज़ पे कब्ज़ा जमाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा। तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से, चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। हसीबुर रहमान। अहमद। पढ़ रहे हैं आप? जी जी, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर ICS। फर्स्ट ईयर मेडिकल। फर्स्ट ईयर ICS में भी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि कोई भी आप इंटरनेशनल जो कंपनीज देख लें, गूगल देख लें, IBM देख लें, ट्विटर देख लें, अब यूट्यूब भी, इसके CEOs जो है इंडियन, नील मोहन अब लगे हैं। तो क्या रीज़न क्या है कि पाकिस्तानी कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट में, या हम पाकिस्तानी लोगों में, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराबी कहाँ पर है कि कोई भी CEO जो है पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहा? क्या वजह है? इसकी मेन वजह तो यही है ना कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं अदर कंट्री से। बस यही है कि ऊपर से उनकी सिर्फ लैंग्वेज, तल्लुकात की वजह से मेरे ख्याल में जॉब तो नहीं मिलती। नहीं बिल्कुल, उनकी इंग्लिश, उनका स्टडी लेवल, एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। और जो आपने बात की कि मतलब टैलेंट उनके पास है, मतलब कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें, अभी कोई बंदा यहाँ पे पानी पे चलने वाली बाइक बना लेता है, तो वो हफ्ते बाद नजर नहीं आती। उन्होंने कहना जो हमने आपको पेट्रोल पता ही चलेगा कहाँ कि जानी है। ऐसे ही है ना, पानी पे चलने वाली वैसे बाइक बन सकती है, वो फ्रॉड ही होता ना, तभी वो नजर नहीं आता। करने को तो कुछ भी कर सकता है, दुनिया जितनी ने तरक्की अब कर चुकी दुनिया। इतनी आगे पहुंच गई है, ने ब्लैक होल तक डिस्कवर कर लिया, इतने प्लैनेट डिस्कवर कर लिए, ये भी हो सकता है। ऐसी नथिंग इज इम्पॉसिबल, सही है ना। साइंटिफिक व्यू से देखें तो फिर इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी जो आपके क्वेश्चन था उसका जो मेन वजह यही है ना कि एजुकेशन सिस्टम, जो आपके टैलेंट की कदर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं, अगर इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं, उनकी मेन वजह ये कॉलेजेस से, स्कूल से, कि स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। बच्चे सिर्फ फोकस करते हैं अकेडमीज पे, ठीक है। अब आप इंडिया में देखें, वहाँ उनके दुनिया में मोस्ट टैलेंटेड लोग वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर मुल्क में कोई ना कोई टैलेंट होता है। लेकिन आपके एथलीट्स हो गए, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, हर बंदा यहाँ पे इस टाइम करप्ट चल रहा है। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचें, अवामी मुफाद नहीं सोच रहे। करप्ट तो इंडिया के भी हैं, सही है, लेकिन वो अपनी अवाम के बारे में भी सोच। लेकिन देखिए ना, करप्शन में पाकिस्तान 140वें नंबर पर और इंडिया जो है वो मेरे ख्याल 80-85वें नंबर। फर्क है ना, वहाँ पर करप्शन कम है हमसे। सर कम है, ठीक है, लेकिन वो हमें तो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, जैसा हमारे पाकिस्तान का नाम है, किस नाम पे बना है। लेकिन हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, लेकिन नीचे से फर्स्ट नंबर। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। बस यही है कि कानून हर तरह का है, लेकिन इस पे ना अमल नहीं किया जा रहा हमारे पाकिस्तान पे।
कानून पे अमल नहीं किया जा रहा। अभी मुझे स्टूडेंट आपने कोई क्लियर नहीं बताया कि मसला कहाँ पर पे, फॉल्ट कहाँ पर पे है, हमारे स्टूडेंट में फॉल्ट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, कहाँ पर main फॉल्ट मसला आता है ना, वो आता है अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन में। आपके पास यहाँ पे जो एजुकेशन के अंदर भी सिफारिशें चल रही हैं, सही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए जॉब्स के लिए भी सिफारिशें चल रही हैं। मेरिट नहीं है पाकिस्तान मेरिट में। नहीं है, Merit बिल्कुल नहीं नहीं है, पैसे की बेस पे चल रहे हैं। सही है, मेरिट आपने देखा ये अगर क्या किसी हाइट में है। टैलेंट है तो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर किसी में टैलेंट नहीं है तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है कि आए आए इंडिया के ये। अगर आप देखें CEO, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया है। हर बंदा जीरो से शुरू करता है, लेकिन वो इस टाइम कहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल कह लें जितने भी सुंदर पिचाई हो गए जो अच्छा, मैं वैसे मेरी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनसे भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि जो इंडियन है वो पाकिस्तान से ज्यादा मेहनती है, मेहनती बिल्कुल ऐसे। वो जो भी उनकी जॉब होती है वो सही प्रॉपर तरीके से जॉब करते हैं, और उसका कोई है पाकिस्तानी जो है वो गड़बड़ करते रहते हैं कहीं ना कहीं। वो पंक्चुअल है, अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट है, वो ईमानदारी से कहते हैं कि ये भी हमारी ड्यूटी हमने करनी ही करनी है। पाकिस्तान में ये नहीं है, वो बस अगर आ रहे हैं फ्री के पैसे तो आने, तो उनका क्या है, उनका ये क्या बात जाता भी है कि हमारे ना एक कमाने वाला होता है और 7 लोग खाने वाले होते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें स्टूडेंट हैं, पढ़ के उसके बाद जॉब भी करनी चाहिए, फिर ही होगा ना निज़ाम सारा सेट। इस वजह से यहाँ पाकिस्तान में ना, वहाँ के लोग अपने जो जितना भी कर रहे हैं ना, अगर वो अपने मुल्क के अंदर रह के कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर भी जाते हैं तो वो जरूर लाजमी कोई ना कोई फेवर देते हैं 7 अपने लाख के करीब पाकिस्तानी डिग्री होल्डर इस साल जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले गए। यही उसकी वजह है, ही वजह है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती opportunities उनको नहीं। पाकिस्तान में। अब वो वो इतनी महंगी डिग्री करते हैं और जॉब उनको पूरी मिलती नहीं है, फिर 20-25 हज़ार पे उन्हें लगना पड़ रहा है। ये बात है। ये हमें थोड़े दिनों पहले DPS में हमारे ना इधर बेलदार ऐसी आई है, MBA पढ़े, BBA किया हुआ है लोगों ने, वो बेलदार लग रहे हैं, 20-25 हज़ार जॉब कर रहे हैं सरकार। PhD की हुई लड़कों ने जो जिन्होंने 20 साल अपनी जिंदगी के ये समझे जाया किए, वो 10-10 12-12 हजार पे जॉब कर रहे हैं। तो अब ये आप बताएं, इंडिया में ऐसा नहीं होगा, सही है। अगर इंडिया में सिस्टम कोई शुरू नहीं कर सकता इंसान। डिग्री कंप्लीट नहीं होती, उनको निकलने से पहले जॉब ऑफर करते थे यूनिवर्सिटी वाले, पर पाकिस्तान में कोई, हमें खुद ढूंढनी पड़ती है, इस तरह नहीं चलता इधर। जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर इसीलिए ज्यादा है ना कि दूसरे ममालिक जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ पर कोई कंपनी, हम मिन्नतें कर रहे हैं, चाइना की मिन्नतें कर रहे हैं, हम यूरोप की मिन्नतें, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही अभी आप जैसे टर्की में जल्जला है, अभी ये दोबारा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए वहाँ पे, सही है, और आपको ही पता है, सबको पता है वो क्यों पहुंचे हैं, ठीक है। तो यही तो उन्होंने जाके कहना मैं मांगने नहीं आया। मांगने नहीं आया, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी हाँ, मजबूरी है। बस मसला ये है, सही है। इंडिया ऐसा नहीं करता, उनको अगर मिल भी रहा है सर ना, हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त $3 बिलियन है और उनके 600 के करीब हैं। अब फर्क देखें ना कितना फर्क है। तो यही बात है ना सर, वो क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, महंगाई इंडिया में भी है, सही है, महंगाई इंडिया में अब यहाँ यहाँ नहीं है, ये आटा गाड़ियाँ यहाँ पर 160 रुपए इंडिया किलो में है, नहीं वहाँ है। पर 20-25 रुपए किलो आटा है। वहाँ पे बिल्कुल लेकिन, बिल्कुल। गाड़ियाँ देख लें, उधर एक मिसाल फॉर्च्यूनर 40 लाख की, इधर 170, 1,70,00,000। वो तो करेंसी का ही कितना- फर्क होता है ना। लेकिन सर महंगाई का भी हो, उधर फिर वेजेस भी ज्यादा हैं, डेली वेजेस भी ज्यादा हैं उधर आपके जो हैं, क्या लें, नहीं ये बात है कि हाँ, इंडिया, इनकम भी हाँ ज्यादा है जी, वहाँ पे। उधर सही है, बिल्कुल उधर फ्रॉड। इनकम भी उस हिसाब से, ऐसी बात नहीं महंगाई उधर भी नहीं है, हमारी उनकी अच्छा, करेंसी का कोई ही फर्क बात ऐसी बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मिले कि पाकिस्तानी भी इंडियन की तरह तरक्की कर सके, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? है। जो मेन बात है ना, जो हम मेन अगर स्टूडेंट साहब से पूछेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक है। आपके यहाँ पे स्कूलों के अंदर कौन से, कॉलेजेस के अंदर कौन से काम नहीं हो रहे, आपके हर किस्म के काम हो रहे हैं यहाँ पे, सही है। नशों से लेकर हर चीज़ हो रही है यहाँ पे। टीचर्स सिर्फ वहाँ पे पढ़ाने नहीं आते, टीचर ने कॉलेजेस आने पढ़ाने के लिए, उन्होंने सिर्फ अटेंडेंस ये लेनी है। ऊपर से ना किताबें, सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं ये स्टूडेंट रट्टा सिस्टम। स्टूडेंट से एक बार भी नहीं पूछते, ना वालदैन पूछते हैं ना टीचर्स पूछते हैं कि आप क्या करना ऐसे ही चाहते है। हैं। अब वालिदैन को भी सिर्फ सिर्फ वालदैन वो कहते हैं कि दूसरा FSC पाकिस्तान में करो, चलता है कि ICOM डॉक्टर बन करो। जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वो बच्चे को नहीं देखते। बाहर के कंट्रीज में बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ऐसे ही। उसको कहते हैं इधर जाना है, सिंगर बनो, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ करे, कुछ अच्छा करेगा। यहाँ पर जबरदस्ती है कि नहीं, टैलेंट की कदर है उधर, बस यही बात है। अब यहाँ और पे तो कोई पाकिस्तान में अगर 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से 90% आप किसी बंदे को फोर्स करके नहीं पढ़ा सकते। वहाँ पे 90% बच्चे ये अपने शौक से नहीं पढ़ रहे, वो नहीं कर रहे यहाँ पे। वो यही अपने वालदैन के, आप कह लें जो लोग क्या कहेंगे करने के लिए ना जो थोड़ा ये बहुत बात। पढ़ते हैं, दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इस तरह होता नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं, होता हर जगह है, लेकिन अब हम रेशो थोड़ा बहुत कह लें, कम है, ऐसे बहुत रेशो बहुत कम है इधर, रेशो बहुत ज्यादा है, बस यही बात। उनका ज्यादा है, हमारा कम है। और पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उन टैलेंट की कदर करने वाले आप कम। अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अपना फ्यूचर सर, अगर पाकिस्तान में आपको सब कुछ भी नहीं देख रहे, आप जिस मर्जी से पूछें, कोई भी नहीं देख रहे। सही बात। दिन ब दिन महंगाई, पेट्रोल आप देख लें 280 पहुंच गए,
सही है। अब हम यही कॉलेज बात जाने कह वाले रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, हमने कहाँ से देने हैं? बिल्कुल सही है। अब या तो हो ना हम किसी बिजनेसमैन के बच्चों बिजनेसमैन बहुत के कोई बिल्कुल ऊंचे, फिर तो सही हमें कोई बात है। मसला नहीं है। हमारे वालिदैन भी जॉब करके हमें जॉब वहाँ करते पे हैं, पैसे, तनख्वाहें वो नहीं बढ़ा रही हुकूमत, ये मसले बहुत अब तो है ना, आपके ये चलें इश्यूज। वो हाँ जी, तो क्या, अब आप मेन यही है कि पाकिस्तान में नजर नहीं आ हाँ जी। रहा। हम तो अब तो आप भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से? यही सर है कि अगर तो पहले यही नारा है था ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अब है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आदिल। सुमामा। रेहान। सफ़ीउल्ला। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सीएस कर रहा हूँ। मैं बीबीए कर रहा हूँ। मैं डीवीएम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से। एसीसी है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल आईटी से रिलेटेड, उनमें इंडियन ही सीईओज हैं उनके ना। पाकिस्तानी क्यों नहीं, पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आ रहा कोई? देखें, इस बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को पता है कि इन चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ आईटी की इंडस्ट्री दुनिया में बड़ी तरीन इंडस्ट्री में से एक है, और अगर इन चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि ये इंडस्ट्री उठेगी और इन इंडस्ट्री से उनकी इकॉनमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े इंडिया के सीईओज़ हैं आईटी कंपनीज़ के, ठीक है, उनकी सिटी है पूरी बेंगलोर सिर्फ आईटी के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में ये मसला है कि इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा, ठीक है। अगर इसको आप प्रमोट करेंगे अच्छी तरह तो मेरे हिसाब से कि पाकिस्तान में भी आईटी इंडस्ट्री बहुत उठ सकती है। एक चीज़ इसके अंदर और भी है कि जो इंडिया का जो आईटी का बजट है वो पाकिस्तान के पूरे अपने बजट से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा है। उनका 800 मिलियन का उनका अकेला आईटी का बजट है, तो इस वजह से भी बहुत ये चीज़ लैग करती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम हमारा कुछ उसमें फ़र्क तो नहीं है? हमारी जो और कोई मसले में हमारे स्टूडेंट आया कि इस काबिल हैं? स्टूडेंट के अंदर जो है वो काबिलियत तो है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है वो बहुत आउटडेटेड है। मतलब जो लैंग्वेजेस जो हैं वो 20 से 25 साल पुरानी लैंग्वेजेस हैं आईटी की, वो यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं जैसे C+ है, पाइथन है, उनको वहाँ से शुरू से ही उनको वो पढ़ने को मिलती हैं, तो इस वजह से भी। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो जो अपना निचले तबके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका देते हैं। हमारे यहाँ पे फीसिस इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की और जो आईटी कॉलेजेस हैं, जैसे अभी अरफा क्रीम टावर है लाहौर में, उसकी 1.5 लाख स्टार्टिंग फीस है। अब वो आम जो एक गरीब आदमी वो तो नहीं पे कर सकता अपने बच्चे के लिए। एक ये भी वजह है कि जो निचला तबका है उसको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। स्कॉलरशिप दे तो रही गवर्नमेंट वैसे। स्कॉलरशिप देती है लेकिन वो एक तो उसके लिए मेरिट बेस्ड होती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो ऐसी जगह से उठ के आए होते हैं कि वो मार्क्स भी उनके अच्छे नहीं होते, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है अंदर, इसकी वजह से भी है। इतने अजीब से होते हैं, प्रोसीजर्स की नहीं समझ लगती स्टूडेंट्स को। जब नए नए वो मैट्रिक या एफएससी के बाद वो आते हैं तो उसके बाद प्रोसीजर्स ही इतने लंबे लंबे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पहले खुल चुके होते हैं, कॉलेजेस वाले गाइड ही नहीं करते। सेकंड ईयर का रिजल्ट बाद में आ रहा है और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पहले क्लोज हो रहे हैं। अब यहाँ बताएं कि वो स्टूडेंट क्या करे। ये भी इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी वजह से फिर वो ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं हमारे मुल्क। थोड़ी स्टूडेंट्स को बजाय सिर्फ रट्टा सिस्टम पे लगाने के थोड़ी अवेयरनेस दें कि दुनिया में कौन सी फील्ड्स हैं जो उठ रही हैं, किस में वो आगे जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिस्टम के साथ ही चलने के तौर पर उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं होती, ठीक है। जो सिस्टम चल रहा है कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनाना है तो वो उसी पे वो लगे हैं। तो देखना चाहिए ना कि हमारा ये बच्चा जो है, वालिदैन को देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या काबिलियत है, उस हिसाब से इसको मेरे ख्याल स्टडी करवानी चाहिए। देखिए वालिदैन भी इसी सिस्टम से आए हैं, ठीक है, उन्होंने यही सिस्टम पढ़ा है, अभी तक वही सिस्टम चल रहा है, आपके सामने ही है। कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ इस तरह की आपको यानी स्टूडेंट्स को गाइड करें कि कौन सी फील्ड है जिसमें आगे आप वर्स्ट स्कोप है, बजाय सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर पे लगाने के लिए, ठीक है। अब तो आईटी की इतनी फील्ड्स हैं और बहुत फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है। इसमें अगर जाएं लोग आके इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इस चीज़ में। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सीरियस। तो इंडिया के अंदर देखें ना, हर कंपनी इंडिया के अंदर अपना ऑफिस खोल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पर वो कोई आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ करे। पाकिस्तान में ऑलरेडी रन तो हो रही हैं, अभी जिस तरह सऊदी अरब में लीप इवेंट था, आईटी का सबसे बड़ा इवेंट होता है साल में लीप, ठीक है, तो उस पर गई हैं आईटी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसमें थोड़ा ना अब लीप इवेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपने कभी देखा होगा कि किसी को ये प्रमोट हो रहा कि लीप इवेंट आईटी का? मैंने नहीं देखा कहीं पे भी। यही बात है ना कि अवेयरनेस भी नहीं है, ना इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा इन्वेस्टर्स भी इसी तरह आप अपनी तरफ लेके आ सकते हैं आईटी इंडस्ट्री की तरफ, अगर हमें यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दें, ठीक है। इसलिए हम इसके मेरे हिसाब से इकॉनमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा अली रज़ा। क्या करते हैं?
मैं डीकॉम शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि जितनी भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, आप लगा लें, जैसे गूगल है, ट्विटर है, अब यूट्यूब भी, इन सब के सीईओज इंडियन लग रहे हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहे? क्या वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमारे स्टूडेंट ठीक नहीं है, या इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? पहली बात जो सी हमारे ये स्टडी की बात आती है, ये हमारा इंडियन से बहुत पीछे है। उनकी जो सी पढ़ाई है सारी वो जदीद दौर के साथ चल रही है। सिलेबस नहीं ठीक हमारा। हमारा सिलेबस बहुत पुराना चल रहा है और रट्टा सिस्टम फुल है। और इसके बाद यही कहना चाहते हैं कि अच्छा, स्टूडेंट का यहाँ पर मसला तो नहीं कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा नकम्मे हैं, कोई इस तरह की बात तो नहीं है? स्टूडेंट ने पुरानी पुरानी किताबें पढ़ के निकम्मे ही बनना है और तो कुछ बन नहीं सकते, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनीम शाहिद। आपका? एहतसाम। क्या करते हैं आप? हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, और आप? मैं भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो यही आप आईटी से रिलेटेड ही है कि जितने भी आईटी से रिलेटेड बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, जैसे गूगल है, आईबीएम है, ट्विटर है, अब यूट्यूब भी, इन सब के सीईओज इंडियन लग रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है कि सारी जगह इंडियन ही कब्जा करते जा रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ख़राबी है, या हमारे स्टूडेंट उस हिसाब से क्यों नहीं आगे जा रहे? सर अव्वल तो बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर ख़राबी है, बिल्कुल है। एजुकेशन के अंदर ख़राबी नहीं है, स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, देता नहीं है कोई। हमारे फैमिली है वो कितना सपोर्ट कर देगी, जब तक मैं अपने आप को ही नहीं स्टैंड कर पाऊंगा मेरी फैमिली मुझे तो कैसे इंडिया सपोर्ट में करेगी? गवर्नमेंट मेरे ख्याल सपोर्ट करती है। बिल्कुल करती है सपोर्ट। बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। एक मिसाल आप देख लें कि कोई भी फिल्म है इंडिया की, तो जब वो रिलीज़ होती है, आपको सुना होगा कि पहले दिन 400 करोड़ 500 करोड़ उन्होंने कमा लिए। यहाँ पे पाकिस्तान की कोई भी फिल्म एक रिलीज़ हो जाए तो वो 100 करोड़ से अप नहीं कर जाती है। वो 100 करोड़ भी वो 2-3 माह के अंदर होते हैं, इतनी बिल्कुल। जल्दी नहीं होते। बिल्कुल जल्दी यही होते हैं, चीज़ और है। उनके वो 400 500 सिर्फ हफ्ते के अंदर। एक हफ्ता, एक दिन कह लें आप, हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा 40-50 लाख में हो जाए, वो करोड़ों लगाते हैं तो उनको करोड़ों आता है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी कोई खराबी है पाकिस्तान के, आप समझते हैं? सर एजुकेशन सिस्टम के अंदर माना खराबी हो, लेकिन स्टूडेंट भी अपने आप को इतना स्टैंड नहीं करता कि स्टूडेंट चाहता ही नहीं है कि मैं सीखूं। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें पता है, लेकिन आजकल के हालात ही ऐसे हो गए हैं। हम कॉलेज जाना चाहते हैं, ठीक है, फीसेस इतनी ज़्यादा है। अब हम इधर कॉलेज की स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, हर किस्म की स्ट्रिक्टनेस है। वो फीसेस इतनी ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है, हमसे फ़ीस नहीं अफोर्ड होती, ठीक है। वहाँ पे अब आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जी अब यूट्यूब है, यूट्यूब में सबसे बड़े यूट्यूबर जो कैरी मिनाटी हैं, ठीक है, अब वो हैं, उनको सपोर्ट करती है उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं उनको, उनकी इनकम भी आती है, वो टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी इस हद से टैक्स नहीं पे करते कि उनके पास कुछ भी ना रह जाए। हमारी गवर्नमेंट है, मैं इधर 50,000 रुपया, मुझे अगर मेरी मंथली इनकम भी आ जाती है, उस पर मेरा 35 to 32,000 रुपीज़ टैक्स काट लेते हैं, और उसके अगेंस्ट मिलता भी कुछ नहीं है। अगेंस्ट मिलता कुछ नहीं। इतनी मेहनत, फिर हम यही सोचते हैं हम मेहनत क्यों करें, किस वजह से करें, किस बिना पे करें। मेहनत करें तो तब जब हमें उसका सिला भी मिले, वो सिला सारा हमारा टैक्स के नाम पे कट जाता है, फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी अवाम टैक्स नहीं पे करती। तो सर ऐसे कि हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, माशाल्लाह इंडिया में रहते हैं लेकिन है मुस्लिम ही। 2 फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे गेमिंग करते हुए फ्रेंड्स हुए, तो बातचीत होती है उनसे, वो अपनी गेमिंग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, पोस्टिंग करते हैं फेसबुक पे, कोई भी प्रोडक्ट हो गई, तो उनकी जो मंथली इनकम आती है, सैलरी उनको प्रोवाइड होती है, उस पर भी टैक्स कटता है। क्या है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि चलो जी न्यू यहाँ पे तो न्यू अकाउंट बनता है, उसको तो उसकी इनकम भी नहीं दी जाती। वहाँ पे इनकम मिलती है मैक्सिमम उसकी 30+ इनकम है, तो 32 अगर हम लगाएं कि 32 है तो उसको मैक्सिमम 30 मिल जाएगा, 2000 ही उसका टैक्स कटेगा। अब मेरे भी कुछ 5-6% 5-6% करेगा। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अब ये भी करता रहा है, काफ़ी देर पहले करता रहा है, लेकिन इसके अकाउंट वगैरह का प्रॉब्लम हुआ तो ये करता रहा है। इसकी मैक्सिमम 2 मंथ तो उन्होंने इसकी इनकम ही नहीं भेजी। वो 7-8 हज़ार रुपये आती थी, वो उसकी टैक्स में ही कट जाती थी। 7-8 हज़ार रुपये सिर्फ अभी स्टार्टिंग में इसका टैक्स कट गया,
स्टार्ट पॉइंट पे। तो अब हमारे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मोबाइल्स के ही लिहाज से वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको 4 मंथ्स हो गए, उनकी इनकम अब स्टार्ट हुई है 2 मंथ पहले। वो कहते हैं मुझे 30,000 रुपीज़ आना शुरू हुआ है, ठीक है, 30,000 उन्होंने मुझे पे किया, मेरे अकाउंट में आया, लेकिन मैंने जब अकाउंट अपने से पेपाल वगैरह या जिस तरह है कहता वहाँ से कटवाएं तो मेरा मैक्सिमम 35% मेरा टैक्स कट गया, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि अब हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही हमें, हम किस तरह आगे जाएंगे। फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पाकिस्तान में है, लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट फिर नहीं करती गवर्नमेंट। कैसे करेंगे लोग? हम भी हैं, हम भी अब मार्केट चले जाते हैं। मैं बजाते खुद परसों अभी मार्केट गया हूँ एक शॉप पे काम करने के लिए, मुझे उसने कहा सर आपको पहले 4 मंथ आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। सर पेट्रोल की कीमत देख लें, बगैर सैलरी के कौन काम करेगा? वो कहते ठीक नहीं आप करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी देंगे। सर मैं अब मेरा बैकग्राउंड भी इतना हाई लेवल नहीं है, मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, यहाँ मैं स्टडी करने आया हूँ, वहाँ फिर मैंने स्टडी की है जैसे तैसे करके, उसके बाद अब मोबाइल का कोर्स कर रहा हूँ। मेरे पास अब इतनी इनकम या इतना सोर्स मेरे पास नहीं है कि मैं अपना फ्यूल पूरा करूँ। मैंने गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये आप- गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दे। सर यकीन माने अभी एहसास प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, मैंने अपनी वालदा के CNIC पे, अपने वालिद साहब के, अपनी सिस्टर्स के CNIC पे किया, किसी पे भी उन्होंने कोई रिलीफ नहीं कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म का। कुछ बहुत सारे लोग हैं अच्छे घरों के अरबों लोग, रुपए तो ये डालते हैं इसी मद में कि जी एहसास प्रोग्राम के तहत ये अरबों रुपए हम दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो अरबों सर ये रुपए? इलाके के MPA MNA हैं जहाँ, ये भी सर धांधली करते हैं, अपने ही जानने वाले हैं सर। वो MPA उनके इलाके का जो है सर, उनके पास जाते हैं, मैक्सिमम उनको जो उनका होगा प्रोसीजर वो करते हैं सर। वो उनका कार्ड बनवा देते हैं, सेहत कार्ड बनवा देते हैं, या उनका राशन कार्ड बनवा देते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जिनके माशाल्लाह वालिद साहब अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छी इनकम है, ठीक है, उनके अपने घर है, हमारे तो फिर अपने घर भी नहीं है, किसी के घर में हमारी रिहाइश है, ठीक है, वो उन लोगों को हर चीज़ मुहैया, हमें मुहैया नहीं है। जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत है उनको मिल नहीं रही, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है। बात फिर वही आई थी, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। बेसिकली सर पीछे से ऐसा नहीं है कि वो अरबों रुपए नहीं दे रहे, अरबों रुपए वो दे रहे हैं। आगे आगे जैसे जैसे एक मिसाल गवर्नर के पास आता है, आगे MPAs MNAs के पास आता है, वो वैसे वैसे अपना कह लें कि आते आते अवाम तक नहीं पहुंचता। पीछे पीछे वो थोड़े थोड़े करते करते ख़त्म हो जाते हैं, एंड तक आता ही नहीं है अवाम तक। अपने मेन पर्पस के लिए वो यूज, अपना ही मेन पर्पस जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी करते हैं। अगर यही चीज़ वो सोच लें कि सारे, अगर ये चीज़ एक भी जाना कह देना कि हम सब भाई भाई हैं, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। ये किसी को भाई समझते ही नहीं है, वो कहते हैं वो मेरे से ऊपर ना जाए, मैं कहता हूँ वो मेरे से ऊपर ना जाए। यही वजह है कि हम पीछे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।